देख रहे कोशिश न्यूज में हूं गीता सिंह। अभी हम मौजूद है पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर और देखिए सैकड़ों की तादाद में जो कर्मी मौजूद है वो पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के आज यहाँ पर मौजूद है। हम इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला है कि आज धरना स्थल पर आने की मजबूरी आप लोग। जी नमस्कार, धन्यवाद। आपने हम सबके आंदोलन को दिखाने का प्रयास करा। एक संगठन है राष्ट्रीय स्तर पे NMOPS, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड। ये राष्ट्रीय स्तर पे संगठन और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है विजय कुमार बंधु। उन्हीं के आह्वान पे आज पुरानी पेंशन के पक्ष में एक संवैधानिक मार्च, जिसका नेतृत्व मतलब बिहार संगठन द्वारा, ये वरुण पांडे हैं बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और मैं महामंत्री हूँ शशि भूषण। हम लोगों का नीति और बाकी सभी NMOPS के सभी पदाधिकारी कर्मचारी हैं। हम सभी का एक ही मांग है कि पूर्व के भांति जो 1 सितंबर 2005 में पुरानी पेंशन व्यवस्था को जो समाप्त करके और नो पेंशन व्यवस्था मतलब बिना पेंशन वाला जो व्यवस्था राज्य सरकार ने शुरू की है, इसको तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए अब पूर्व की तरफ पुरानी पेंशन व्यवस्था को शुरू किया जाए, एक सूत्री मांग है। और इसी के खिलाफ हम लोग आज संवैधानिक मार्च निकाले हैं और ये प्रोटेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री होने के नाते हम लोग उनसे मांग करते हैं कि तत्काल कमेटी गठित करके इस पे आकलन करवा लें। उन्हें समझ में आएगा कि पुरानी पेंशन जो व्यवस्था है वो सरकार के हक में तो है ही है, कर्मचारियों के हक में है। ये NPS नाम का ये जो नया ढिंडोरा जो पीटा गया था 2004-05 के ईस्वी में, वो दौर बहुत ख़राब था और कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। आपको मैं छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। पेंशन 60 साल के बाद दिया जाता है, यानी एवरेज आयु 68 साल से कम है। 8 साल कर्मचारियों को पेंशन चाहिए, 8 साल। लेकिन पेंशन के नाम पे राशि हमारे ज्वाइनिंग की तिथि से, अगर मैं 21 साल के आयु में सेवा में आया हूँ तो एक ज्वाइनिंग की तिथि से पेंशन के नाम पे बेसिक का 24% काटा जाता है और ये 40 साल तक, 35 साल तक, 38 साल तक काटा जाता है अग्रिम। और हमें रिटायरमेंट के बाद मात्र 8 साल तक बेसिक का 50% पेंशन चाहिए। तो बोझ क्या है? और इस कटौती के बाद, अग्रिम कटौती के बाद पेंशन के रूप में मात्र 1800-900 रुपये, 1200-1600 रुपये ये पेंशन प्राप्त होता है। तो राज्य सरकार के साथ ये छल है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ छल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस एजेंसी के पास हमारा राज्य सरकार का हिस्सा जो पेंशन के रूप में राशि काट के रखी जा रही है, वो स्वायत्त एजेंसी है, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। अगर एक छोटा सा भ्रष्टाचार उसमें हो गया, अगर वो बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, तो हमारे गाढ़ी कमाई, हमारे पूरे ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई 24% कंट्रीब्यूशन, पूरे ज़िंदगी का हमारे वेतन का 24% कंट्रीब्यूशन समाप्त हो जाएगा। उसका कोई माँ बाप नहीं है। तो इन सब बातों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री को ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं आपके माध्यम से, एवं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे ध्यान दीजिए और तुरंत कमेटी गठित करके आकलन करवा लीजिए। अच्छा, आप लोग इससे पहले भी प्रोटेस्ट किए थे इन सारी चीज़ों को लेकर? हम लोग इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री को कई एक बार ज्ञापन दे चुके हैं। और जहाँ तक बात रही तो आज कार्यक्रम के बारे में, तो आज पूरे देश भर में, पूरे देश के हर जिले मुख्यालय पर कार्यक्रम हो रहा है। बिहार के भी 38 जिलों मुख्यालय पर कार्यक्रम हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से यह सूचना दिया जा रहा है या ज्ञापन दिया जा रहा है कि पुरानी से पेंशन व्यवस्था को पुनः लागू किया जाए, क्योंकि यह व्यवस्था ही सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारियों के लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था लागू करती है। नई पेंशन व्यवस्था में बाजार आधारित है, कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। 16 साल 20 साल के नौकरी के बाद जिनको पेंशन मिल रहा है उनको 700, 800, 1000, 2000 रुपये, कई उदाहरण सामने प्रस्तुत हैं। अभी हाल में हमारे नसरुल्लाह साहब रिटायर किए हैं 15 साल की नौकरी के बाद, उनको पेंशन के रूप में मात्र 2000 मिल रहे हैं। क्या चलेगा, क्या होगा? सरकार को इसी बात को ध्यान रखना होगा। ये हमारे सामने मौजूद है नसरुल्लाह साहब, पूछ लीजिए कितना पेंशन मिल रहा है। ये देखिए इनके क्या पेंशन मिल रहा है आप लोग को? जी मैडम, हमको 2100 रुपया पेंशन मिल रहा है। हमको 80,000 रुपया तनख्वाह मिल रही थी। अब सोचिए ना कि हम 2100 रुपये में कैसे मेरा जीवन यापन होगा। 1200 रुपये का तो मैडम गैस ही हो जाता है। अब मेरी मैडम खाती है 5000 रुपये का दवाई। अब सोचिए कहाँ से आवेगा हमको, हम तो भूखे मर जाएंगे। हमको तो समझे में नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं। 5 स्टेट में लागू हो गया है, अब बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। हम कहते हैं कि विधायक एक मर्तबा विधायक बनता है, MLA बनता है,
MP बनता है, राज्यसभा का सदस्य बनता है, लोकसभा का सदस्य बनता है, मंत्री बनता है, तो उसको 5 से 11 वर्ष में पेंशन मिलता है और हमको कुछ भी पेंशन नहीं मिलता है। बोलिए हमारे मरने का उपाय किया गया है कि नहीं? हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। लोगों ने कहा है कि NPS नहीं, उसका नाम रखा है नो पेंशन स्कीम। मैडम कितने घर में कितने मेंबर हैं? हम लोग घर में 5 मेंबर हैं मैडम। और बस 2100 रुपए से आप? जी 2100 रुपया, सोच लीजिए 2100 रुपये से क्या क्या होगा। नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसरुल्लाह नसर निस्तवी हुआ से मैडम। तो देखिए कि किस तरह से बेबसी का आलम है कि पुरानी पेंशन को लेकर के लगातार ये लोग अपनी मांग को लेकर आज गर्दनी बाग में बैठे हैं। लेकिन हमारे साथ जो पुराने जो कर्मचारी है, इन्हें का पेंशन के रूप में 2100 रुपये मिलता। बताइए कि इस महंगाई के दौर में 2100 रुपये का आज के समय में क्या होना है। इन्होंने यह भी बताया कि गैस सिलेंडर का दाम जोड़ लीजिए या मेडिसिन बस 5000 का आता है। ऐसे में एक परिवार का गुजर बसर करना कितना महंगा हो सकता है। ऐसे में ये सारे लोग आज यहाँ पर बैठे और सरकार को अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो पुरानी पेंशन की बातें हैं वो इन लोग का मान लिया जाए और जो पुरानी पेंशन है उसे लागू किया जाए। फिलहाल इतना ही बने रहेगा। के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।